कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु शरण में जाई जाई, सतगुरु शरण में जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु शरण में जाई जाई, सतगुरु शरण में जाई। जे यह पद के अर्थ बतई है, जे यही पद के अर्थ बतई है। एक बात समझ में आ गई बात, न बेटा न बेटी न धन न दौलत। अब आइए, अब आप कहिएगा बाबा क्या बेटा को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे? ना 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 ना, नौकरी छोड़ दे? ना ना ना, कुछ छोड़िए नहीं। छोड़ना है तो यहां इसको खाली करिए। ऐसे समझिए आप 20 बीघा के मालिक हैं, तो जमीन के जगह पर है, लेकिन आपके माथा में जो 20 बीघा है इसको निकालिए। आप इंजीनियर तो ऑफिस में है, लेकिन माथा में इंजीनियर को बिठा के लेके घूम रहे हैं। आपको यहाँ खाली करना है, बेटा को भी पढ़ाना है, बेटी को भी पढ़ाना है, जमीन भी खरीदना है, सब कुछ करते हुए तेरा तुझको अड़पन क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। आइए आपको हम पूजा बताते हैं। जो शिक्षक हैं विद्यालय में, आपकी पूजा क्या है पता है? आप 9 बजे विद्यालय जाइए, आज जितने बाल भगवान आए हैं उसको अपना बेटा की तरह बेटी की तरह पढ़ा दीजिए, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। बाबा धाम चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ धाम चले जाइए, अच्छी बात है, लेकिन जो शिक्षक हैं बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, कोई बाबा काम की नहीं आएगा। डॉक्टर साहब याद रखिएगा, हर एक साल बाबा धाम जाइएगा, काम कब आएगा? जब पेशेंट को भगवान समझिएगा। आप राम जी के पिता का नाम है महाराज राजा दशरथ, आप उससे बड़े हो सकते हैं। उनको कर्म तो पीछा नहीं छोड़ा, सरवन को मारे अनजाने में मारे, वो भी अपने बेटा के वियोग में तरफ तरफ के मरे। जब राजा दशरथ को कर्म पीछा नहीं छोड़ा, तो हम लोग हेरा फेरी जितना करना हो कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा जब उसका समय आएगा तो चुकाना पड़ेगा। दूध में पानी हो तो दही जमेगा तो पता चल जाएगा कि कितना दूध में पानी मिलाया गया है। इसीलिए याद रखिएगा, जो कर्म अच्छा कर लिया, भगवान की पूजा करे ना करे, भगवान के धाम में जाएगा। क्यों? कर्म ही पूजा है। ये बाबा लोग व्यास गादी पर बैठ के भेदभाव करे, गलत प्रवचन करे, किसी को गलत अपने व्यवहार से, विचार से, कर्म से गलत मार्ग पर ले जाए, बाबा को पहले नरक में जाएगा। आप लोगों को 5 साल का कारावास होगा, तो बाबा लोगों को 15 साल का कारावास। क्यों? अरे बाबा, तुम तो शास्त्र पढ़े थे, तुम तो वेद पुराण पढ़े थे, तो तुम क्यों ऐसा गलत काम किए? एक बात बताइए,
मैं अच्छा अभी कितना सुंदर प्रवचन कर रहा हूं और डेरा पर जाके यदि हम गुटखा फाड़ के खा ले, आप देखिएगा तो कैसा लगेगा। मन में अश्रद्धा मेरे प्रति नहीं होगी, संतों के प्रति होगी। इसीलिए संतों की जिम्मेदारी ज्यादा है, बाबा लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। इस गादी से ऐसा वक्तव्य होना चाहिए कि समाज के हर एक वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ लाभ होनी ही चाहिए। ऐसा आपका वक्तव्य होना चाहिए। मेरा निवेदन है, अब सोने का समय नहीं है, समय आ गया है। अपना अपना कर्म निभाइए। पत्नी के साथ में, बेटा के साथ में, बेटी के साथ में रहते हुए दिमाग में उसको सेट करिए, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। पहले मान गए तो तर जाएंगे, नहीं मानेंगे तो एक दिन तो मनाया ही जाएगा। इसीलिए मेरी मां, अब जगने का समय आ गया है। जगिए, भगवान को याद करिए। पढ़ाते हैं सिए राम में सब जग जानी। रोगी, डॉक्टर के लिए रोगी भगवान है, शिक्षक के लिए बच्चा भगवान है, महात्मा के लिए श्रोता भगवान है, किसान के लिए खेत भगवान है, उनकी कृषि भगवान है। जो जिस पेशा से जुड़ा हुआ है सब भगवान है। अपना अपना कर्म करेगा। इसीलिए सतर्क हो जाइए, अपना अपना कर्तव्य निभाइए, भगवान का भजन करिए। और मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। मरने के बाद राम नाम सत्य है। बेटा करेगा कि नहीं करेगा, श्राद्ध कर्म करेगा कि नहीं करेगा, पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा। जी अरे पिंडदान का मतलब समझते हैं? पिंड मतलब क्या? ये पिंड है, शरीर एक क्या है? शरीर एक क्या है? पिंड। ये शरीर क्या है? ये पिंड। पिंडदान का मतलब है ये शरीर रूपी पिंड को भगवान को अर्पित कर देना ही वास्तविक पिंडदान है। हे ठाकुर, मैं तेरा, तू मेरा।